हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑन प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। एट प्रेपोजिशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। ऑन प्रेपोजिशन को यूज़ किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर होता है, उसके साथ कांटेक्ट में होता है, टच में होता है, तो वो उसके केस में हम यूज़ करते हैं ऑन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, ये क्या है, इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल दें, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो उसके लिए क्या आता है, ऑन। एट को जब हमने डिस्कस किया था तो एट का जो यूज है वो एक प्रेपोजिशन था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एट प्रेपोजिशन होता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवाया था, जो प्रेपोजिशन के जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रेपोजिशन जो हैं वो प्रेपोजिशन के साथ साथ एडवर्ब भी होते हैं, है ना। मतलब अगर किसी सेंटेंस में वो प्रेपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं तो वो एडवर्ब का रोल, एडवर्ब भी हो सकते हैं, है ना। तो वैसे ही ऑन जो है वो प्रेपोजिशन तो है ही है, उसके अलावा प्रेपोजिशन के अलावा, प्रेपोजिशन तो है ही है, उसके अलावा क्या है, एडवर्ब भी है। यानी अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार इस सेंटेंस में ऑन प्रेपोजिशन का काम तो नहीं कर रहा है, तो उसको ध्यान से देखेंगे, वहाँ पर वो एडवर्ब का काम कर रहा होगा। और एडवर्ब का काम हम सब जानते हैं, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। क्लियर है। तो ऑन क्या क्या है, प्रेपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। एट जो था वो सिर्फ प्रेपोजिशन था। ऑन का क्या यूज है कि मेन जो यूज है ऑन का वो सरफेस के साथ में, टच में, कांटेक्ट में होता है। सरफेस पे रखने के लिए हम यूज करते हैं ऑन। क्लियर। फर्स्ट देखो, पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। इन कांटेक्ट विद द सरफेस, इन कांटेक्ट विद द सरफेस, सरफेस के साथ में कांटेक्ट में होना, या टचिंग समथिंग। टचिंग समथिंग क्या होता है इस केस में, मतलब इस यूज के लिए क्या करते हैं, हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर कप्स, देयर आर कप्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, कप्स रखे हुए हैं। तो देयर आर कप्स ऑन द टेबल, टेबल उसके ऊपर है कप, जो कप है वो किसको टच कर रहे हैं, टेबल को टच कर रहे हैं, उसकी सरफेस पे है। तो सरफेस पे होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन। क्लियर, ठीक है। योर सूटकेस इज ऑन द टॉप ऑफ वार्डरोब, on top of the wardrobe, wardrobe जो है उसके टॉप पे रखी हुई है, तो उसके लिए क्या लिया हमने, ऑन। ठीक है। फ्लोर्स होते हैं, ऑन द 5th फ्लोर, ऑन द 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर हम यूज करते हैं ना। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं, हम 2nd फ्लोर, ऑन द 2nd फ्लोर, है ना। इस तरह से भी यूज होता है। ये यूज नहीं है, वो मैं जनरल बता रही हूँ आपको, सरफेस का नहीं है उसमें लॉजिक। फ्लोर के केस में वो तो हम बताते हैं कि सरफेस को देखें तो ऐसे तो वो पूरा कवर भी हो चुका है, लेकिन जो फ्लोर है उसके साथ में हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि डेज के साथ में भी हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अभी आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। वापस आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है कि कांटेक्ट विद द सरफेस, सरफेस के साथ कांटेक्ट होना, टचिंग समथिंग। अभी ये देखो नेक्स्ट, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, मतलब सिर के ऊपर कैप है, यानी कि जो हेड को वो कैप क्या कर रही है, टच कर रही है, कवर कर रही है, उसके लिए क्या आता है, ऑन। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट, कनेक्टेड होना, कनेक्टेड समथिंग, कनेक्टेड, कवरिंग द सरफेस ऑफ, लगभग वही सेम चीज है। थोड़ा सा बीइंग हेल्ड, मतलब होल्ड जो करने की बात करते हैं हम, बीइंग हेल्ड और कनेक्टेड टू समथिंग, इसके लिए भी ऑन आता है। सबसे पहला एग्जाम्पल, यू हैव गॉट ब्लड ऑन योर शर्ट, मतलब तुम्हारी शर्ट के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, मतलब कोई स्टेन लगा हुआ है, तो वो क्या है, उसको कवर किया है किसी एरिया को, शर्ट के एरिया को, तो क्या लिया हमने, ऑन। राइट। विच फिंगर डू यू वेयर योर रिंग ऑन, मतलब कौन सी उंगली में आप जो है वो रिंग को होल्ड करते हो। ये किसका एग्जाम्पल है, बीइंग हेल्ड का। क्लियर। पहला क्या था स्टूडेंट, पोजीशन बताना,
ठीक है, सरफेस के साथ में टचिंग समथिंग के केस में आता है ऑन। दूसरा कनेक्टेड के लिए यानी बीइंग हेल्ड या कवरिंग समथिंग के लिए भी क्या आता है, ऑन आता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन में जैसे ऑन द लेफ्ट है, ऑन द राइट है, इसके लिए ऑन आता है। ठीक है, यूज टू शो डायरेक्शन। आपको मैंने एट में भी डायरेक्शन बताई है, बट डायरेक्शन वो अलग टाइप से थी, ये अलग है, दोनों का एग्जाम्पल बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, वो टूवर्ड्स समथिंग की तरफ निशाना लगाने के केस में, उस केस में आया था एट। ये हम लेफ्ट राइट जब हमें बताना हो कि वो हमारे किस साइड है, राइट में है, लेफ्ट में है, तो क्या बोलते हैं, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। ठीक है, आवर हाउस इज ऑन द लेफ्ट आफ्टर द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हमारा घर जो है कहाँ है, लेफ्ट में है, पोस्ट ऑफिस के बाद लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट, टेक द फर्स्ट टर्निंग ऑन द राइट। क्लियर? तो क्या डायरेक्शन के लिए क्या सीखा हमने, ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट। नेक्स्ट, टाइम। टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे आए हुए हैं। जब हम डे और डेट की बात करते हैं, जब हम डे और डेट की बात करते हैं तब हम ऑन यूज करते हैं। क्लियर? हमने एक्ट में पढ़ा था कि हम जब टाइम स्पेसिफिक एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तब हम एट लेते हैं, यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, इसके लिए हम क्या लेते हैं, एट लेते हैं, क्योंकि एट बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, बट ऑन जो है वो इतना स्पेसिफाइड नहीं होता, थोड़ा जनरल होता है। कैसे? जैसे हम डे की बात कर रहे हैं, तो डे अगर मैं बोल रही हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे या ऑन 31 मार्च, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल, तो वो एक दिन जो है, कोई भी एक जो डेट या डे है वो 24 आवर्स का है। अब वो 24 आवर्स में हमने क्लियर नहीं किया कि किस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम हमने नहीं बताया, सिर्फ एक दिन बताया है, राइट। लेकिन जब हम उसमें टाइम बता देते हैं, जैसे एट 2 PM, तो वो 2 PM का टाइम तो 24 आवर्स में एक ही बार होगा, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। और ऑन उससे थोड़ा कम स्पेसिफिक होता है क्योंकि इसमें डे की बात हो जाती है। और इससे आगे आता है इन, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको इन भी करा दूंगी तो इन तीनों की एक साथ भी हम डिस्कस करेंगे। इन जो है वो बिल्कुल जनरल होता है, जैसे ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो ईयर है वो बहुत बड़ा हो गया, उसमें 365 डेज हो गए। अब उस ईयर में डे जो है, अगर आपको कोई भी एक डेट दे दी जाए तो वो एक ही होगी। अगर मैं बोलूँ ऑन 31 मार्च, तो वो एक ही है। बट उसी में और स्पेसिफाई करना चाहूँ, उस एग्जैक्ट पे जाना चाहूँ, उसके लिए तब क्या आएगा, एट। तो एट अगर मैं 2 PM 3 PM बोलती हूँ तो बिल्कुल स्पेसिफाइड हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो वही चीज ऑन टाइम बताता है, डे और डेट बताता है। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन क्रिसमस डे। हमने एट में भी डिस्कस किया था कि अगर हम वैसे बोलते तो हम एट क्रिसमस लेते हैं, लेकिन जब डे ऐड हो जाता है तो उसके साथ में ऑन आता है। ठीक है, देखो, ऑन द आफ्टरनून ऑफ फ्राइडे द 13th August, ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम हियर। जब मौसम साफ होगा तो तुम यहां से माउंटेन देख सकते हो। ऑन योर बर्थडे, डे तो आया तो क्या लिया हमने, ऑन वन ओकेजन, ऑन वन ओकेजन, तो किसी ओकेजन की बात कर रहा है, उसके लिए भी क्या ले रहा है, ऑन ले रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन यूज है ऑन का। एक तो हमने देखा था कि सरफेस पे कांटेक्ट में होना, टचिंग समथिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो हम डे और डेट के लिए भी क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट जो हम यूज करते हैं, जो मेथड है ट्रांसपोर्ट्स के, उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, ऑन। जैसे देखो, आई लव ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन्स, मतलब ट्रेन से सफर करना, ट्रेन से ट्रैवल करना मुझे अच्छा लगता है। सो आई लव ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन्स। ठीक है, वी वेंट टू फ्रांस ऑन द फेरी। ठीक है, ही वॉज ऑन द प्लेन फ्रॉम न्यूयॉर्क। टू ट्रैवल ऑन द बस, ऑन द ट्यूब,
on the coach. Clear? I came on my bike. A woman on horseback. समझ में आया? तो ये जो मेथड है, ट्रेन है, फेरी है, प्लेन है, बस, ट्यूब है, कोच है, बाइक है, हॉर्स बैक है, इनके लिए हमने इनके ऊपर ट्रैवलिंग करने के लिए क्या यूज किया हमने? ऑन द बस, ठीक है, ऑन ट्रेन, ऑन द फेरी, ऑन द ट्यूब. तो ये है यूज फॉर शोइंग सम मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग. मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग के लिए और भी प्रेपोजिशन आते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ये एक ही आएगा. मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ट्रैवलिंग के लिए ऑन ही यूज कर सकते हैं. प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज है जो आप इनके साथ यूज किया तो ट्रैवलिंग के लिए और भी बाय भी प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे. तो अलग अलग कंटेक्स्ट में किस कंटेक्स्ट में क्या आएगा वो सब सारी चीजें जब हम सभी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे तब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. लैंग्वेज की ब्यूटी है, बहुत बार मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम ट्रांसलेट करते हैं या हम किसी लॉजिक को देखें कि ऐसा का की था तो ऑफ क्यों नहीं आया, तो ये लॉजिक प्रेपोजिशन के साथ अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि ये सब बहुत सारे प्रेपोजिशन कस्टम से भी बने हुए हैं, है ना. तो यहाँ हमने क्या समझा कि ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करना है? ऑन यूज करना है. ठीक है. नेक्स्ट, टूल और सिस्टम. जैसे बाय मीन्स ऑफ समथिंग या यूजिंग समथिंग. जब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, कोई जो साधन है उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑन. जैसे देखो, शी प्लेड अ ट्यून ऑन हर गिटार. मतलब गिटार को यूज करते हुए, गिटार की सहायता से गिटार को यूज करते हुए उसने क्या बनाई? क्या प्ले की? एक ट्यून प्ले की. ठीक है. द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है? इंटरनेट पे अवेलेबल है. आई एम ऑन द फोन. अब देखो, वही सेम चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाहती हूं. अगर हम बिल्कुल लिटरल पे जाएं और हम जिसने सिर्फ ऑन को ये पढ़ा हो कि ऑन का मतलब ऊपर होता है, किसी चीज के ऊपर, है ना, तो इसका मतलब क्या ये है कि आई एम ऑन द फोन यानी मैं फोन के ऊपर बैठा हुआ हूं? नहीं है ना. लिटरल नहीं समझेंगे. कैसे? आई एम ऑन द फोन का मतलब आई एम यूजिंग द फोन राइट नाउ. ठीक है, मैं इस टाइम पे फोन यूज कर रहा हूं. तो क्या बोल रहा है? आई एम ऑन द फोन. ऑन द फोन डजंट मीन कि वो फोन के ऊपर है. क्लियर है गाइस? और एक चीज, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके या इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं क्योंकि दोनों अलग लैंग्वेज है. और ये भी चीज मैं बता चुकी हूँ कि दोनों के वर्ड्स भी हिंदी में बहुत कम वर्ड्स हैं जबकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं. वर्ड्स के अलावा एक लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है, एक ब्यूटी होती है. ठीक है, तो उसको बिल्कुल लिटरल हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ऑपरेट करने की बात करें तो यूज टू शो व्हेन समथिंग इज ऑपरेटिंग और स्टार्टिंग टू ऑपरेट. जैसे अपन बोलते हैं स्विच ऑन, बोलते हैं ना, स्विच ऑन कर दीजिए, तो वो क्या है? स्टार्ट करना, उस चीज को ऑपरेट करना, स्टार्ट करना. जैसे कुड यू स्विच ऑन द रेडियो, यानी स्टार्टिंग टू ऑपरेट मतलब इसको स्विच ऑन करना, रेडियो स्टार्ट करने की बात कर रहा है. वुड यू टर्न द टीवी ऑन. टीवी ऑन यानी टीवी स्टार्ट करने की बात हो रही है. यू लेफ्ट द बेडरूम लाइट ऑन. क्लियर? जब कोई चीज फंक्शनिंग में होती है, जैसे अपन फंक्शनिंग में होती है स्विच ऑन और ऑफ, OFF लेते हैं जब वो फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है. जैसे मोबाइल के लिए भी बोलते हैं हम स्विच ऑफ हो गया यानी कि अब वो फंक्शन में नहीं है. अब वो फंक्शन में होता है तब क्या होता है? ऑन. फैन ऑफ करना, लाइट ऑन करना, ऑफ करना. तो ऑन मतलब यूज कर रहे हैं, उस फंक्शनिंग है, ऑपरेटिंग के केस यूज हो रही है, और ऑफ मतलब यूज नहीं हो रही है. ठीक है, नॉट फंक्शनिंग. नेक्स्ट, फूड, फ्यूल और ड्रग जब यूज करने की बात आती है, यूज टू शो समथिंग दैट इज यूज्ड एज फूड, फ्यूल और ड्रग. ड्रग मतलब जो मेडिसिन की बातें हो रही है यहाँ, है ना. जैसे देखो, दे लिव्ड ऑन अ डाइट ऑफ जंक फूड. वो जंक फूड की डाइट पे रहते थे. ठीक है, जंक फूड की डाइट पे रहते थे. इज ही ऑन ड्रग्स मतलब क्या वो ऑन ड्रग्स का मतलब क्या वो दवाइयों पे सरवाइव कर रहा है, क्या वो मेडिसिन पे सरवाइव कर रहा है. इज ही ऑन ड्रग्स.
ठीक है, मतलब दवाइयों, बहुत सारे केस होते हैं, या तो कि दवाइयों पे सरवाइव कर रहा है तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, या कोई आदमी जो बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज था, वेंटिलेटर पे था, बहुत सारे उसको इंजेक्शंस भी लग रहे थे, और अब वो जो है वो दवाइयों पे है, तो उस केस में भी हो गया इज ही ऑन ड्रग्स, क्या वो ड्रग्स पे है। द डॉक्टर पुट हिम ऑन एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक्स पे रखा है, यानी कि वो किस पे है अभी, एंटीबायोटिक्स चल रही है उसकी। क्लियर है गाइस? तो इस तरह से हम ऑन को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी या स्टेट कंडीशन, जैसे हमने एट में भी पढ़ा था वैसा ही सेम ये है, यूज टू इंडिकेट द स्टेट एक्टिविटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की एक्टिविटी स्टेट बताने के लिए। जैसे एवरीथिंग इन दिस स्टोर, इस स्टोर में सब कुछ, एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज ऑन सेल, मतलब यहाँ पर सारी चीज पे क्या चल रही है, सेल चल रही है, यानी सेल की एक्टिविटी चल रही है, मतलब सेल है, ऑन सेल, कुछ भी लो सब पे सेल है, तो एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज ऑन सेल, ठीक है। द बिल्डिंग इज ऑन फायर, मतलब फायर, आग लगी, इज ऑन फायर। टू बी ऑन बिजनेस, ऑन हॉलीडे, ऑन वेकेशन, छुट्टियां पे हूं मैं, वेकेशन पे हूं मैं, हॉलीडेज पे हूं, ठीक है। द बुक इज करंटली ऑन लोन, बुक किस पे अवेलेबल है, लोन पे अवेलेबल है। क्लियर है गाइस? तो स्टेट एक्टिविटी के लिए भी क्या आता है, ऑन सेल, ऑन फायर, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन वेकेशन, ठीक है। पांव से चल के, ये आपका कई बार ये आया हुआ है फ्रेज, ऑन फुट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय फुट यूज नहीं होता है, क्या होता है, ऑन फुट, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ऑन टाइम और इन टाइम। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी हम सॉल्व भी करेंगे। ऑन टाइम और इन टाइम, वैसे देखने में दोनों सेम लग रहे होंगे आपको, बट दोनों में डिफरेंस है। इन टाइम क्या होता है, इन टाइम मीन्स अ लिटिल बिफोर द टाइम शेड्यूल्ड और अरेंज्ड, यानी जो टाइम शेड्यूल किया गया है, जो टाइम फिक्स किया गया है, उससे थोड़ा पहले, अ लिटिल बिफोर, यानी 5 बजे से पहले। अगर तुम इन टाइम की बात कर रहे हो, यानी 5 की बात की मैंने, 5 PM, तो 5 बजे से पहले जो है उसके लिए क्या आएगा, इन टाइम। ऑन टाइम मीन्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग अ टाइम टेबल अरेंज्ड ऑलरेडी, मतलब बिल्कुल फिक्स टाइम पे, ऑन टाइम 5 बजे, मतलब एग्जैक्ट 5 बजे ही, बिल्कुल टाइम पे, तब क्या आएगा, ऑन टाइम। जैसे देखो, he got back in time for lunch, मतलब जो भी टाइम मेंशन था उससे पहले ही आ गया, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब ट्रेन का जो टाइम था कि ये जो ट्रेन है ये इतने बजे, यानी 5 बजे ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आती है, इस जंक्शन पे ये ट्रेन आती है इतने बजे, और उतने ही बजे बिल्कुल उस जो टाइम गिवन था, जो शेड्यूल्ड था, उस टाइम पे जब वो ट्रेन वहां आई तो हमने क्या बोला, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम और ऑन टाइम? इन टाइम जो शेड्यूल्ड अरेंज टाइम है उससे थोड़ा पहले, और ऑन टाइम बिल्कुल उस टाइम के स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द टाइम। क्लियर? अब एक बार जो कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए हैं इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, है ना। स्टार्ट करेंगे। ऑन को हम सरफेस के पे जो अटैच है, कवर है या टच में है, उसके लिए यूज करते हैं। हिंदी में इसको ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज ऊपर रखी हुई है उसके लिए यूज होता है ऑन। प्रेपोजिशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और प्रेपोजिशन के साथ में एडवर्ब भी है। ऑन प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब दोनों है। नेक्स्ट, पोजीशन के लिए यूज करते हैं इन कांटेक्ट विद द सरफेस या टचिंग समथिंग के लिए ऑन आता है। ऑन द टेबल, ऑन टॉप ऑफ द वार्डरोब, ऑन हिज हेड। नेक्स्ट,
हाँ, बीइंग हेल्ड या कनेक्टेड टू समथिंग कवरिंग द सरफेस के लिए भी क्या यूज होता है? ऑन। जैसे कि कौन से ही फिंगर में आप रिंग पहनते हो तो होल्ड करने की बात हुई है, तो क्या यूज होगा? ऑन। नेक्स्ट, डायरेक्शन के लिए यूज होता है ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। नेक्स्ट, टाइम के लिए डे और डेट, जो डे और डेट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे या कोई डेट है उसके लिए क्या यूज होता है? ऑन योर बर्थडे, ऑन वन ओकेजन, ऑन दिस ओकेजन, इस सेंस में क्या यूज होता है? ऑन। क्लियर? हम जब किसी को अपना नंबर भी बताना चाहते हैं, रिंग मी ऑन, तो वो जो नंबर होता है 1 2 3 4 5, उस केस में भी क्या आता है? ऑन आता है। नेक्स्ट, हाँ, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या यूज होता है? ऑन ट्रेन्स, ऑन द फेरी, ऑन द बस, ऑन द ट्यूब, ठीक है, ऑन द प्लेन, ऑन माई बाइक, ऑन हॉर्स बैक, इनके लिए क्या यूज होता है? ऑन। नेक्स्ट, जब किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं उसके लिए भी ऑन आता है, बाय मीन्स ऑफ समथिंग, यूजिंग समथिंग। जैसे गिटार को यूज करते हुए इंटरनेट पे अवेलेबल है, और आई एम ऑन द फोन, यानी फोन को यूज कर रहा है। नेक्स्ट, ऑपरेट करने की बात करें, स्विच ऑन, उसका अपोजिट स्विच ऑफ, OFF। तो स्विच ऑन द रेडियो मतलब स्टार्ट करने की बात हो रहा है, टीवी ऑन मतलब टीवी स्टार्ट करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट, जब फूड, फ्यूल या ड्रग को यूज़ करने की बात करें, मतलब उस चीज़ पे है, मतलब उस चीज़ पे बेस्ड है या उस चीज़ के ऊपर रह रहा है। ऊपर रहने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके ऊपर बैठा है, मतलब उस चीज़ पे उसकी लाइफ है, ठीक है। जैसे फीडिंग के साथ भी ऑन लेता है, फीडिंग ऑन कोई भी चीज़ हो, फीडिंग ऑन वेजिटेबल्स, यानी कि वेजिटेबल्स खाने की बात हो रही है। तो वैसे ही ये यूज टू शो सम दैट इज यूज्ड एज फूड, फ्यूल और अ ड्रग। जैसे दे लिव्ड ऑन अ डाइट, मतलब वो किस पे? जंक फूड की डाइट पे जिंदा रह रहे हैं, दे लिव्ड ऑन, ठीक है। वो मेडिसिन पे जिंदा है, वो ड्रग्स पे जिंदा है, वो एंटीबायोटिक्स पे चल रहा है, उस सेंस में भी क्या आता है? ऑन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी या स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए कि सेल चल रही है, सब कुछ सेल में है, तो क्या है? ऑन सेल, ऑन फायर, ऑन बिजनेस, ऑन हॉलीडे, ऑन वेकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन फुट, जैसे वी केम ऑन फुट मतलब हम चलकर आए हैं, तो वी केम ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब फुट पे खड़ा रहने के सेंस में नहीं है, ऑन फुट का मतलब क्या है? वॉकिंग है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम है उससे पहले नहीं, और इन टाइम मतलब उससे थोड़ा पहले। क्लियर है गाइस? ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑन के कॉन्सेप्ट को। अब थोड़े से क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव। मानसून नहीं आया टाइम पे, क्या आएगा? ऑन टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, माई कजिन विल अराइव फिलिंग द ब्लैंक संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इन सब के लिए क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? ऑन। ठीक है। नेक्स्ट, there was a time when the university took pride in the facts that its examinations were held on time। हमारा जो पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टार्टिंग से जो रहा वैसे ही रखना है। ये जो क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ रहे हैं और आपको सॉल्व करके अपने आंसर लिखने हैं विद एक्सप्लेनेशन, और बाद में मेरे आंसर मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में मैच करना है। पहले भी मैंने बोला, मैं दोबारा ये चीज़ बोल रही हूँ, आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं करवा रही हूँ इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे, बार बार उनका रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में एक टाइम पे नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हमारे साथ क्या होता है, जो टॉपिक चल रहा होता है उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कर देते हैं, लेकिन जब सारे टॉपिक पे मिक्स हो जाए, मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि नाउन की एक्सरसाइज है, प्रोनाउन की एक्सरसाइज है, या प्रपोजिशन की है, या एडजेक्टिव की है, तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाती है कि सारे कॉन्सेप्ट उस टाइम पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सारे कॉन्सेप्ट माइंड में चाहिए।
और वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपको जो कॉन्सेप्ट करवाए गए हैं उनको आप बार बार रिवाइज करें। रिवीजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। मैंने उसको टाइम पे आने के लिए कहा लेकिन फिर भी वो रोजाना लेट ही आता रहा। तो यहाँ इन की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट, दे वर होपिंग टू रीच इन टाइम फॉर द लेक्चर बट दे वर लेट। वो उम्मीद कर रहे थे कि वो लेक्चर के लिए टाइम पे पहुंच जाएंगे बट फिर भी वो लेट हो गए। यहाँ इनके जगह क्या आएगा स्टूडेंट? ऑन। ठीक है। वी वर ग्रेटली वरीड दैट द ट्रेन माइट बी लेट। बहुत ज़्यादा हम चिंतित थे कि जो ट्रेन है वो लेट हो सकती है बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। तो एग्जैक्टली बोल रहा है कि बिल्कुल सही टाइम पे ट्रेन आ गई। तो क्या आएगा स्टूडेंट? ऑन टाइम। हम चिंतित थे कि क्या पता ट्रेन लेट हो जाएगी, हमें लेट हो जाएगा पहुंचने में, बट ट्रेन बिल्कुल सही टाइम पे आ गई। कई बार हम जब ट्रेन का स्टेटस देखते हैं कि ये ऑलरेडी लेट है लेकिन बाद में वो कवर कर लेती है, उसी सेंस में बोल रहा है कि चिंतित थे कि ट्रेन लेट होगी लेकिन वो बिल्कुल टाइम पे आ गई। नेक्स्ट, आवर फ्लैट इज फिलिंग द ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ये मैंने आपको बताया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर। इस केस में भी क्या आता है? ऑन आता है। हम कौन से फ्लोर पे रहते हैं? हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो क्या आएगा? ऑन द सेकंड फ्लोर। नेक्स्ट, दे लिव, अगेन वही है, ऑन द फिफ्थ फ्लोर। ये क्वेश्चंस भी आए हुए एग्जाम में। वी सो सैंड स्कल्पचर इन द बीच। बीच के लिए इन नहीं आएगा, बीच के लिए क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑन द बीच। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज आर लोकेटेड एट मेडिसन एवेन्यू। एवेन्यू के साथ में एट नहीं, ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। ठीक है, जैसे अ होटल ऑन फिफ्थ एवेन्यू। एवेन्यू वन टाइप ऑफ स्ट्रीट होती है, वाइट स्ट्रीट को क्या बोलते हैं? एवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, आई मेट जैन इन द वे। इन द वे नहीं होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑन द वे। इनके जगह क्या आएगा? ऑन। नेक्स्ट, since universities have more space on their campuses, they have been asked to open fire detection control rooms as a mandatory measure. ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। स्पेस के साथ में ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। स्पेस ऑन देयर कैंपसेस, जैसे स्पेस ऑन द मोबाइल। क्लियर? क्लियर है गाइस? ठीक है, यहाँ पर हमने ऑन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, वो है ऑन टू। ठीक है, देखते हैं ऑन टू। ऑन टू क्या होता है? जब मोशन होता है, मूवमेंट होता है सरफेस पे, जब किसी चीज का सरफेस पे जो गति बतानी है, मूवमेंट बताना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑन टू। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले मूवमेंट, यूज टू शो मूवमेंट into or on a particular place। किसी पर्टिकुलर प्लेस या पोजीशन पे जो मूवमेंट को शो करना है तो उसके लिए क्या आता है? ऑन टू। यूज टू शो मूवमेंट इनटू और ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, जैसे शी स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन से नीचे उतरी है ऑन टू द प्लेटफॉर्म, यानी मोशन है, मूवमेंट है, किससे? ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, शी स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से ऑन टू द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, मूव द बुक्स ऑन टू द सेकेंड शेल्फ। सेकेंड शेल्फ में रखने की, मूव करने की बात है। द शीप वर लोडेड ऑन टू ट्रक्स। शीप को ट्रक में लोड, ठीक है ना, वर लोडेड पैसिव हो गया, लोड कर दी गया ऑन टू ट्रक्स। क्लियर है? तो जब मूवमेंट क्या हो, सरफेस पे होता है, जब मूवमेंट सरफेस पे होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, उसके लिए क्या आता है? ऑन टू।
ऑन और ऑन टू का बेसिक डिफरेंस यही है, ऑन में मूवमेंट नहीं बताते हम, एक स्टैटिक पोजीशन बताई जाती है, और ऑन टू में मूवमेंट बताया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, चेंजिंग सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट चेंज किया हो, जैसे यूज्ड इनटू इज यूज अबाउट चेंजिंग टू और स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट अ डिफरेंट सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के बारे, सब्जेक्ट चेंज कर देना, डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करना स्टार्ट कर देने के लिए क्या आता है? ऑन टू। जैसे हाउ डिड वी गेट ऑन टू दिस सब्जेक्ट, हम इस सब्जेक्ट पे कैसे आ गए थे, कैसे हमने सब्जेक्ट चेंज कर लिया था। आई वुड नाउ लाइक टू कम ऑन टू माई नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहता हूं, यानी कि अब चेंज कर रहा है वो। तो आप देखो, जब चेंज की बात हो रही है, पहले वाले में जो मूवमेंट है मतलब वही वन टाइप ऑफ चेंज, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, यहां से वहां रखने की बात हो रही है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, गति हो रही है, तब क्या आता है? ऑन टू, वो आया। दूसरा, जब हम यहाँ सब्जेक्ट टॉपिक चेंज करने की, सब्जेक्ट चेंज करने की या नया टॉपिक स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तब भी क्या आता है? ऑन टू आता है। क्लियर है ना आपको? ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, जब ऑन टू का एक और ये यूज है, यूज टू शो दैट समथिंग फेसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी चीज की कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, किसी कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बताना चाहते हैं, उसके लिए भी ऑन टू आता है। जैसे द विंडो लुक्ड आउट ऑन टू द टेरेस, यानी जो विंडो है, ठीक है ना, जो विंडो है, वो जो विंडो की जो डायरेक्शन है वो कहाँ, किसकी तरफ है? टेरेस की तरफ है। ठीक है, बहुत सारी विंडो जो है वो स्टेयर्स की तरफ भी हो सकती है, विंडो जो है किसी दूसरे हाउस की तरफ भी हो सकती है, पर हम विंडो की डायरेक्शन बता रहे हैं कि विंडो की डायरेक्शन जो है वो कहाँ है? टेरेस की तरफ है, मतलब विंडो टेरेस की तरफ ओपन है। ठीक है, तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए भी क्या आया? ऑन टू आया है। क्लियर है? पहला देखा हमने मूवमेंट, जो किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ये बात करें तो ऑन टू आता है। दूसरा, जब सब्जेक्ट चेंज की बात होती है या डिफरेंट सब्जेक्ट पे बात करना स्टार्ट करता है, तब ऑन टू आता है। तीसरा, जब डायरेक्शन की बात होती है कि कोई चीज किस डायरेक्शन में है, उसके लिए भी क्या आता है? ऑन टू आता है। लास्ट और देखते हैं अपन, नोइंग, किसी चीज के बारे में पता चलना। ठीक है, नोइंग अबाउट समवन और समथिंग दैट कैन बी यूजफुल टू यू। ठीक है, यूजफुल भी हो सकता है, ये कई बार बैड सिचुएशन के लिए भी आता है। यूजफुल की बात करते हैं सबसे पहले, जेम्स पुट मी ऑन टू अ रियली गुड रेस्टोरेंट। अब देखो, जेम्स पुट मी ऑन टू अ रियली गुड, इसका मतलब ये नहीं है कि जेम्स मुझे नए रेस्टोरेंट में छोड़कर आया, नहीं, इसका मतलब है कि जेम्स ने मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बताया। यहां पर ऑन टू का मतलब क्या है कि इस अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी जो है वो किसने दी थी? जेम्स ने दी थी। क्लियर? तो नोइंग, जब नोइंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज के बारे में आप जानते हो या किसी समथिंग या समवन के बारे में जो आपको पता चलता है, जो आपके लिए यूजफुल होता है, उसके लिए भी क्या आता है? ऑन टू आता है। जैसे जेम्स पुट मी ऑन टू अ रियली गुड रेस्टोरेंट, जैसे जेम्स ने मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बताया, तो यहां पर ऑन टू क्या है? नोइंग है। क्लियर है गाइस? अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हु put the police on to her। सेंटेंस क्या है? Who put the police on to her। इसका मतलब क्या है कि पुलिस को उसके बारे में, Who put the police on to her, पुलिस को उसके बारे में, यानी वो कहाँ है, इसके बारे में किसने बताया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है Who put the police on to her, मतलब उसके पीछे पुलिस को किसने लगाया, यानी कि उसकी पोजीशन के बारे में, वो है कहाँ अभी, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में किसने बताया। राइट, तो क्या बना? Who put the police on to her। क्लियर है गाइस? समझ में आया आपको? तो ऑन टू के 4 यूज देखे हमने। पहला क्या था? मूवमेंट, जब कोई मूवमेंट होता है तो उसके लिए आता है ऑन टू। दूसरा,
जब सब्जेक्ट चेंज होगा तब भी क्या यूज करते हैं, ऑन टू। तीसरा, जब कोई चीज की डायरेक्शन हम बताना चाहे कि ये चीज उस डायरेक्शन में है, उसके लिए भी क्या आया, ऑन टू। और चौथा जो फोर्थ हमने देखा वो क्या है, नोइंग। किसी चीज के बारे में जानकारी पता चलना, किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, वो क्या होता है, ऑन टू। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हमने ऑन और ऑन टू दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।